हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जून 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, पहली खबर, नासा के एक्सइम-4 मिशन की लॉन्चिंग एक बार फिर से टल गई। अब 11 जून को ISS के लिए उड़ान भरेंगे सुभांशु शुक्ला। खराब मौसम की वजह से यह मिशन टाला गया। सुभांशु शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं, जो कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं, तो अभी इनकी अंतरिक्ष उड़ान एक दिन के लिए टली। यूपी लखनऊ में इनके घर पर सत्यनारायण की कथा भी हुई, पोस्टर भी लगे। और ये भारत के लाल की अंतरिक्ष वाली उड़ान के तहत देश के नाम एक नई उपलब्धि भी हासिल होने जा रही है। 40 साल बाद फिर कोई अंतरिक्ष में जाएगा, भारत का बेटा। चलिए अगली खबर देखिए। स्विट्जरलैंड अब स्वीडन की यात्रा पर जाएंगे। हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारत और इन देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनका यह दौरा काफी अहम होगा। चलिए खबर आ रही है दोस्तों, RBI के रेपो रेट कट का असर दिखने लगा है। अब प्राइवेट सेक्टर के एक और बड़े बैंक ICICI बैंक ने भी FD की ब्याज दरें घटा दी है। ICICI बैंक ने भी 0.25% तक की कटौती की है, क्योंकि आपको पता होगा RBI की रेपो रेट कटौती के बाद कई सारे बैंकों ने लोन भी सस्ता किया। तो जाहिर सी बात है, बैंक अब अपने FD के इंटरेस्ट रेट में भी कटौती कर रहे हैं। और इस कटौती के बाद 3 करोड़ तक की FD पर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कितना ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। हालांकि कई सारे बैंकों ने लोन पर भी राहत दी है। मैंने आपको बताया भी था DLS न्यूज़ चैनल पर, HDFC बैंक ऑफ बड़ौदा समेत तकरीबन आधा दर्जन बैंकों ने अपने कर्ज यानी लोन सस्ते कर दिए हैं। और बाकी दूसरे बैंक भी इसी सप्ताह अपनी ब्याज दरें घटा सकते हैं। और यह लोन कटौती के बैंकों की लिस्ट में शामिल है। तो देश का सबसे बड़ा बैंक SBI, ICICI, यूनियन बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC वगैरह के रेट्स मैंने आपको कल ही बताए थे, है ना। यह इस लिस्ट में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इस कटौती के बाद HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB बैंक ऑफ इंडिया, BOI PNB, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक के अब नए लोन के इंटरेस्ट रेट क्या होने वाले हैं, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मुंबई लोकल ट्रेन में अब ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही मुंबई लोकल ट्रेन में एक बड़ा हादसा हो गया। मुंबई थाने में लोकल ट्रेन से यात्री गिर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। जब 2 ट्रेनें नजदीक से गुजरी थीं, तो गेट पर लटक रहे यात्री बैग टकराने की वजह से गिर गए और इस घटना में 4 लोगों की मौत भी हो गई। तो इसी घटना के बाद अब आखिरकार मुंबई रेलवे प्रशासन सतर्क हुआ है और यह फैसला लिया गया है कि अब मुंबई लोकल की जो ट्रेनें हैं उनमें ऑटोमेटिक डोर लगेंगे। जैसे आप लिफ्ट में बैठते हो और दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर लिफ्ट रुकने के बाद ही दरवाज़ा खुलता है ना। तो वैसा ही सिस्टम जैसे मेट्रो वगैरह में होता है ना, अब मुंबई लोकल ट्रेनों में भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी साल अक्टूबर महीने से यह ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इस नई सुविधा से यात्रा और ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक होगी, है ना। देखिए, इस मुंबई हादसे के बाद देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बयान में कहा कि रेलवे 2026 तक बेहतर वेंटिलेशन वाली नई नॉन AC ट्रेनें भी शुरू करेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से नो ऐप पर भारत की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। मैंने हाल ही में 1-2 दिन पहले आपको अपडेट बताया था ना कि अभी माई गवर्नमेंट पोर्टल पर सरकार ने कुछ क्विज प्रोग्राम वगैरह भी शुरू किए हैं, विकसित भारत थीम पर आधारित, जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक जीतने का भी मौका दे रही है सरकार। तो इसके बारे में तो डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं PM नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के। ठीक है, तो इन 11 साल में सरकार ने अपनी कुछ बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई है, जैसे कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का इंजन बना UPI 5,59,66,000 से भी ज्यादा लेन देन हुई है। बीते 11 सालों में इतना डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है और 11 वर्षों में सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीबों के साथ जन जन का कल्याण भी सुनिश्चित करना रहा है। यह भी कहना है PM मोदी का मोदी सरकार के 11 साल में आत्मनिर्भर भारत ने भी पकड़ी रफ्तार। देश का रक्षा उत्पादन भी 174% बढ़ा है। मतलब डिफेंस के सेक्टर में अच्छा खासा भारत ने अपना उत्पादन बढ़ाया है, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिला है ना। रेलवे निर्माण पर भी खबर देखिए। हर दिन 4 से ज्यादा नए लोकोमोटिव बने। बीते 11 साल में भारत के विकास की गति कुछ यूं रही है। और ऑटो इंडस्ट्री से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2 पहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2026 में 9% बढ़ने का अनुमान है। केयर एज रेटिंग एजेंसी की तरफ से ताज़ा जानकारी में यह रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 11 मई को शादी हुई, 20 मई को मेघालय शिलांग घूमने गए ये दोनों कपल और 23 मई को इनका मोबाइल ऑफ हो जाता है। परिजनों से कनेक्टिविटी दूर हो जाती है। राजा रघुवंशी, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के एक व्यापारी के बेटे थे,
यह अपनी पत्नी के साथ बीवी के साथ हनीमून पर गए थे, आपको पता होगा।